अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, सांवली सलोनी सी महबूबा शर्माती है, मुस्कुराती है और कैमरा में कुछ और दिखाती है, ऑफ कैमरा कुछ और होता है। तो जी, बीमारी का सिलसिला अब 9 महीने तक इन जारी रहेगा और इन लोगों के अंदर ज़रा भी खौफ़ खुदा नहीं है कि ये जो झूठ बोल बोल कर कंटेंट बना रहे हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़्वास्ता कुछ अगर हो जाए, तो उसके बाद ये क्या करेंगे? क्या करेंगे, इस पे बात करते हैं। और जी, बर्थडे का फंक्शन ख़त्म होते ही एक बार फिर निशा और फ़िरोज़ को याद आया कि वो फ़िरोज़ की बीवी निशा साहिबा जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं और निशा साहिबा बीमार हैं और उन वो तो मेडिसन ले रही हैं और उनको रेस्ट की ज़रूरत है और सीढ़ियाँ उन्होंने नहीं चढ़ना, ठीक है। और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना के पीछे भी एक बड़ी लंबी वो इसके अंदर भी एक छुपी हुई कहानी है, उस पे भी बात करते हैं। और दिखाने को जब कुछ ना हो, सिर्फ बेगम हो, तो मैं कहती हूँ किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। फाइनली जी, कुछ इनके व्यूअर्स हैं, उनको भी अब लगने लगा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा है। और ड्रामा है भी तो कौन सा आप लोगों ने इस ड्रामे को देखने से बाज़ आना है। इतना तो मुझे लगता है आपको पाकिस्तानी जो सीरियल ड्रामा इंडस्ट्री के हैं, जैसा कि आजकल बहुत सारे एक फ़ेमस ड्रामे चल रहे हैं, वो इतने पसंद नहीं होंगे जितने आपको इन लोगों के ड्रामे पसंद आते हैं। और आपको पता होता है कि ये सब झूठ है, सब ड्रामा है, लेकिन आप एंजॉय करके देखते हैं। बल्कि एक कमेंट भी ऐसा आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब मुझे इनके व्लॉग देख के हंसी आती है। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों के व्लॉग्स देखते हैं और इनको लगता है कि शायद ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना के डॉलर्स कमाते हैं, जबकि आप सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए इनके इनके झूठ देखते हैं कि भाई आज किस किस्म का झूठ बोला और आज किस तरह से ड्रामा किया, किसकी एक्टिंग अच्छी थी और किसने बुरी एक्टिंग की। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बुरी एक्टिंग किसने की। हमेशा की तरह जी, फ़िरोज़ साहब जो हैं वो बड़े अदाकार निकले और फ़िरोज़ साहब कहीं से भी ये चीज़ फ़ील नहीं करवा रहे कि ये एक ड्रामा है जो बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती उसकी तबीयत हल्की-फुल्की ख़राब है, जैसे मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि मायके जाने के बाद उसको पानी की कमी हो गई है और वैसे भी औरतों में कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, या आयरन की या कैल्शियम की या विटामिन डी की। तो ख़वातीन जो है इस तरह की मेडिसन वो लेती ही हैं, तकरीबन सारी ही ख़वातीन इस तरह की मेडिसन लेती हैं। और फ़िरोज़ की वाइफ़ को तो वैसे भी इस तरह की मेडिसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ़ अभी इतनी जल्दी बूढ़ी हो। वो चाहते हैं उनकी वाइफ़ खूबसूरत रहे, फ्रेश नज़र आए, स्किन ग्लो करे और जितनी प्यारी नज़र आएगी, जितनी हसीन नज़र आएगी, जितनी उसकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी, जितनी वो हँसती मुस्कुराती नज़र आएगी, उतना ही वो उसको ज़्यादा डॉलर्स कमा के देगी। क्योंकि आप लोग फ़िरोज़ का तो चेहरा देखने नहीं ना आते। कल भी मैंने बोला था, आप लोग किसको देखने आते हैं? अपनी भाभी को देखने आते हैं ना। तो भाभी जितनी हसीन होगी, हैं, जितनी प्यारी होगी, आप उतना ही दिलचस्पी से वीडियो देखेंगे। और भाभी की मुस्कुराहट ने ना आज हाँ, फ़िरोज़ साहब की एक्टिंग का भी सत्यानाश कर दिया। पूरे ड्रामे का जो है ना, वो सत्यानाश कर दिया। जब वो हँसती है ना, जब उसका शौहर आके कहता है कि बस तुम लेटे ही रहो, उठना नहीं है, हैं? सारा काम मैं देख लूँगा, तुमने उठना नहीं है, लेटे रहना है बस। तो वो हँसती है, तो वहाँ से भांडा फूट जाता है कि ये सारा ड्रामा चल रहा है। फिर जैसे वो आता है कि ये खुद तो अपना ख़्याल नहीं रखेगी, मैंने ही अब इसका ख़्याल रखना है। तो मैं इससे ये पूछती हूँ, ये जिनकी अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, लोगों के ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ बना बना के ये जनाब अली वीर और वो बेचारे उनके तो भट्ठे बैठ गए हैं। उनका नाम ले लेके जिन्होंने कोशिश की वायरल होने की, बेचारे ना हो सके तो फिर सांवली सलोनी महबूबा ले आए। इनकी ज़ौजा मुहतरमा जो आजकल मलका आलिया बनी हुई हैं, अपनी सल्तनत की मलका हैं वो, इन्होंने पहले भी 2 बच्चे पैदा किए हैं। और अगर आप इनकी पुरानी वीडियो देखें ना, जब इसका ये सेकंड बेबी हुआ था, तो आप इस बंदी को देख के डर जाएँ। इतना कोई इस बंदी का काला स्याह रंग था ना, मैं मज़ाक नहीं उड़ा रही, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। और इतनी इसकी हालत ख़राब होती थी, सारा दिन ये प्रेगनेंसी के साथ पूरे घर के ये काम करती थी। सालन लकड़ियों पे, चूल्हे पे सालन बनाना, पूरे कच्चे सेन में झाड़ू लगाना और फिर वीडियो भी बनाना, और शोहर के साथ लाइव भी आना। और तो उस वक़्त फ़िरोज़ साहब को बिल्कुल भी अपनी बीवी का ख़्याल नहीं होता था कि भई बीवी को कोई मेडिसिन लेके देनी है, कोई चेकअप कराना है,
कोई मेरी बेगम को खून की कमी है, ना 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 ना। उस टाइम नए नए थे ना, अभी तक वो तो बहुत मतलब 4 साल पुरानी बात है ना। तो उस टाइम इतना फ़िरोज़ साहब को शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये जो सांवली सैलूनी महबूबा है, इसने इसकी वजह से आगे चल के मुझे कितना फ़ायदा हासिल होना है। तो उस टाइम जनाब अली थोड़े से फाइनेंशियली तौर पे भी माड़े से थे, तो इतनी इनको सेंस भी नहीं थी और इतना इनकी जेब में पैसा भी नहीं था और कंजूस भी थे ये बहुत। तो इन्होंने कभी बीवी का ख़्याल नहीं रखा और अब आप देख लें, अब अब आप देख लें, बेगम को एसी के अंदर सुला के थपकियाँ दे के, वो कहता है सालन मैंने बनाया। पहले वॉशिंग मशीन कहती है मैंने लगाई हुई थी और शाम हो गई, हालाँकि बिल्कुल शाम नहीं हुई थी। सेकंड टाइम होगा, 4 या 3-4 बजे का टाइम होगा। वो छत पे जाके मशीन में हाथ मार रहा है। ना उसने कपड़े निकाल के दिखाए हैं, ना कपड़े उसने धो के दिखाए हैं, ना कपड़े उसने तार पे फैला के दिखाए हैं। बस मशीन में उसने हाथ मारा है, ये गई है जी। पूरे 10 मिनट हो गया मेरे शोर को छत पे गया हुए, पूरे 10 मिनट। मुझे ये बताएं कि 10 मिनट में कितने को कपड़े धुल जाते हैं, 10 मिनट में कितना कोई काम हो जाता है। 5 मिनट तो छत पे के ऊपर जाते हुए लग जाते हैं। तो पीछे गई है, पीछे गई है। डॉक्टर ने सीढ़ियाँ मना की हुई हैं और क्या कहते हैं, क्या कहता है शोर, मैंने तुम्हें 2 दिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दी। ओए होए होए, 2 दिन क्या कि कितनी, क्या पता नहीं इस तरह कुछ बात कर रहा था सीढ़ियों की। तो कल ही तो तुम अपनी बीवी को मॉल में लेके फिर रहे थे, हैं? वहाँ तो तुम ऐसे तेज़ तेज़ चल रहे थे और पीछे पीछे वो भाग रही थी तुम्हारे गिफ्ट लेने के लिए अपनी बहन का। तो तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारी बीवी ने को रेस्ट करना है या सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। अब जी 10 मिनट के बाद वो बेचारी घबराई हुई गई है कि मैं देखूं तो सही मेरे सैया जी किधर गायब हो गए हैं धूप में, हैं? धूप में ऐसे कह रही थी ना, धूप में। ऊपर जाके शाम हो गई और फिर वो नीचे आया तो गर्मी लग गई उसको। और मतलब कि बातों की समझ नहीं आ रही कि दोनों मियाँ बीवी किस तरह की बातें कर रहे हैं। और कहती है मैंने मशीन लगाई थी तो इसने मुझे रोक दिया कपड़े धोने से। हालांकि ये झूठ बोल रहा है, ये पक्का झूठ बोल रहा है। मैं मानती नहीं हूँ कि ये घर के इसने कपड़े धोए हों या इसने फैलाए हों, ना ना ना, ये सारा काम खुद कर रही है। इतना अच्छा ये नहीं है। उसके बाद जी उसको कहती है खाना भी खाना है, सिर्फ दवाइयों से नहीं मैं ठीक होंगी। तो जाओ नुक्कड़ से वो चौक से कुछ पकड़ लाओ चीज़ पकाने के लिए। तो क्या पूरा दिन तुमने सिवाय दवाइयों के कुछ नहीं खाया, ना कोई फ्रूट ना कोई दूध? ये किस तरह की खिदमत है फ़िरोज़ साहब जो आप अपनी बीवी की कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उसको कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स दे रहे हैं बस। और वो मेडिसन जी 12 बजे लेनी थी, 4 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, मेडिसन अभी तक नहीं खाई। ओए होए, कितनी बीमार है ना, इतनी बीमार है कि उसको याद ही नहीं कि मैंने मेडिसिन भी खानी है। हाँ हाँ, कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं। तुम लोग बैठ के पहले सही तरतीब से स्क्रिप्ट लिखा तो करो ना, स्क्रिप्ट बाकायदा तरतीब से लिखा करो, उसके बाद बनाया करो ना वीडियो। तुम्हें समझ नहीं आ रही होती, एक कुछ बोल रहा होता है दूसरा कुछ बोल रहा होता है, फिर वो शर्माती है मुस्कुराती है, फिर हस्बैंड साहब उसको टैबलेट खिलाते हैं और फिर वो उसको याद दिलाती है शाम को, ओहो मेरे सैया जी को गर्मी लग गई, पंखा लगा दूँ। फिर पंखा लगाने से याद आया, ओहो शाम हो रही है सैया जी, खाना बनाना है। सैया जी खाने के लिए बनाने के लिए कुछ ले आए, सैया जी खाना वो ले आए चिकन। और फिर क्या जी, आज तुमने कुछ नहीं करना मेरी जोजा, आज तुम लेटी रहो, खाना मैं बनाऊंगा। मुहतरमा खाना बना के सालन बना के जाके लेट गई हैं और सैया जी आई हैं। सैया जी आके कहते हैं बेगम ज़रा आओ तो सही, ज़रा खाना चेक करो, ज़रा मुलादा तो फरमाओ, क्या हमने बोटी कच्ची तो नहीं रख दी, क्या मसाला कच्चा तो नहीं रख दिया, नमक ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, ज़रा मिर्चें तो चेक करो। तो कहती है हाँ तुमने बना जो लिया है तो अच्छा ठीक ही बनाया होगा ना तुमने, अब बना लिया है तो। फिर वो वो फिर उसको कहता है कि चलो चेक तो करो, चल पा के तो मैनू दे दे, चल मैं रोटी तो पा के दे दे, है। फिर वो आई है जी, खाना निकाला है और क्या कहती है वैसे तो अच्छा बना है, बस बोटी ज़रा अंदर से कच्ची रह गई है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ अस्तगफिरुल्लाह, तालियां तालियां बजानी चाहिए इनके लिए। अब आ जाते हैं जी असल मुद्दे की तरफ। अल्लाह अगर ये प्रेग्नेंट है, मुझे तो अभी तक शक है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट है, बहरहाल गैब के इल्म अल्लाह जानता है। अगर ये प्रेग्नेंट है तो इनके अंदर खौफ खुदा नहीं है कि भाई हमारा होने वाला बच्चा है और हम झूठ बोल बोल के खुदा न खास्ता अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लें। कई बार ऐसे होता है कि आपके मुंह से निकली हुई बात सच साबित हो जाती है
और फिर आपको खमियाजे भुगतने पड़ जाते हैं। ये ऐसे बेहिस और बेशर्म लोग हैं, ऐसे झूठे और मकार लोग हैं, इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अगर उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो बार बार ये कहने से कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये है वो है। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला आपको बड़ी आजमाइश में मुब्तला ना कर दे। क्या आप इस चीज़ से नहीं डरते? अगर आपकी बीवी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब भी है तो ठीक है, आप वीडियो में एक सरसरी सा जिक्र कर दें, लेकिन पूरी वीडियो इसी कंटेंट पे बना देना और डेली आप बार-बार यही टॉपिक लेके आ रहे हो, क्योंकि आपके पास आपके उस कोठी में आपके कुछ करने के लिए है नहीं आपके पास। क्योंकि आप कपड़े धोते हुए नहीं दिखा सकते, आपको पसीने आते हैं, आप गंदे लगते हैं, आपकी सांवली सलोनी महबूबा के मुँह से बेस उतर जाती है। किचन में आप सालन खाना बनाते हुए बाकायदा नहीं दिखा सकते, क्योंकि फिर आपने अपनी गंदी शक्ल नहीं दिखानी, वही बात। तो आपने हर काम करके दिखाना है, तो वही बता देंगे भई शौहर ने किया काम, बीवी तो बीमार है। हुँ? बहुत अफ़सोस की बात है। ज़रा-सा भी इनके अंदर खौफ़े खुदा नहीं है। अगर इनके अंदर थोड़ा-सा अल्लाह ताला का डर होता तो ये कभी भी इस तरह की बातें ना करते। सही है जी। और जब इनके पास कोई और कंटेंट होता है, अभी आज लोगों ने भी इनको कहा कि जब आपके पास कोई और कंटेंट होता है तो तब आप भूल जाते हैं कि आपकी बीवी बीमार है। तब आप बिल्कुल हशाश-बशाश, खुशबाश होते हैं, और जैसे ही आपको आपके पास कुछ करने या दिखाने के लिए और नहीं होता तो आप अपनी बीवी को बीमार बना के डाल देते हैं चारपाई पे। बहुत गलत बात है। अगर आप इसी तरह बहाने बनाते रहे, कल को अल्लाह ना करे आपकी बीवी को कुछ हो जाए, तो फिर आपको, आपके घर को, आपके बच्चों को कौन सँभालेगा? क्या आपने कभी ये सोचा फ़िरोज़ साहब? तो झूठ उतना ही बोलें जितना फिर आप बर्दाश्त कर सकें या हज़म कर सकें चीज़ों को। कई बार जो है ना, ये झूठ जो आप फ़न समझ के करते हैं व्यूज़ के लिए, ये आपके गले भी पड़ जाता है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।